महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मुझे 5 वर्ष बाद इसका ये फल मिला भावना योग का। और जब मैं गर्भवती हुई मैंने 6 डॉक्टरों से कंसल्ट किया। पहले डॉक्टर ने मुझे कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। क्योंकि उस समय पे मुझे शुगर से डायग्नोस किया गया था और उस कारण से इसको मानसिक या शारीरिक विकार आने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। इसके बाद मैंने तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बंसल हॉस्पिटल रेफ़र किया, लेकिन मैं बंसल हॉस्पिटल नहीं गई। इसके बाद मैंने चौथे डॉक्टर से कंसल्ट किया, 5वें डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस बच्चे के दिमाग के पीछे वाला भाग नहीं बन रहा है। मैं निरंतर 9 मिनट का भावना योग डेली करती थी, भले मैं एक बार करूं। मैं जॉब करती थी, बस एक ही बार कर पाती थी बाप महाराज जी, लेकिन मुझे उसका फल ये मिला। और दूसरी चीज़ कि जब ये हुआ तो इसको कोई भी बीमारी नहीं निकली थी। थोड़े दिन बाद ज़रूर ये डायग्नोस हुआ कि इसको डायरिया हो गया था, लेकिन वो काफ़ी मैंने देखा है मोस्टली बच्चे NICU में जाते हैं, ये बच्चा NICU में भी नहीं गया। और महाराज जी जब भी मैं फ्री होती थी, मेरे को कभी भी नेगेटिविटी आती थी मेरे माइंड में, तो मैं सिर्फ आपका जब भावना योग करती थी तो उसका मुझे 2 शब्द मेरे कानों में 2 लाइन गूंजती थी, मैं स्वस्थ हूँ मेरी संतान स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ मेरी संतान स्वस्थ है। बस आपके वो जो वर्ड थे मेरे कानों में ऐसे गूंजते थे। मैं दिन रात सिर्फ उन्हीं वर्डों को ध्यान में रखती थी कि मैं स्वस्थ हूँ मेरी संतान स्वस्थ है। और आज वाकई में मेरी संतान बहुत स्वस्थ है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे अनेक माताओं ने अपने बच्चों को बचाया है और एक अनपेक्षित हत्या से बच गए। ये चमत्कार है भावना योग का। डॉक्टर तो अमूमन बोल देते हैं अबॉर्ट करा लो अबॉर्ट करा दो, ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराज जी मैंने नहीं सुना डॉक्टर की, मैंने बहुत अच्छा किया। चौथे डॉक्टर के बाद मैंने 5वें डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। बिल्कुल अब जाना ही नहीं, 4 के पास भी जाना ज़्यादा है। और इसको अपने को देखना चाहिए और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जिन्होंने गर्भवती अवस्था में नियमित भावना योग किया है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। कई तो ऐसे भी हैं जिनको संतान ही भावना योग के परिणाम स्वरूप हुए। अभी कई ऐसे अनुभव आपके यहाँ भी होंगे, तो जिनके भी ऐसे अनुभव है वो सारे अनुभव ज़रूर यहाँ रिकॉर्ड कराएं ताकि उन्हें समय पर प्रकाशित किया जा सके और लोग उससे लाभान्वित हो सके। मैं आप सब से कहता हूँ कि कोई कितना भी कहे कि अबॉर्शन करा लो, तुरंत मत करिए। नहीं महाराज जी मैंने बिल्कुल तो आपने बहुत अच्छा किया। मैंने ये सोच लिया था कोई भी प्रकृति हो जो भी हो, चाहे शारीरिक रूप से विकार हो चाहे मानसिक रूप से विकार हो, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगा। बहुत सुंदर, ये बहुत उत्तम काम किया और आज देखो इतने उत्तम पुत्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल ये आपके कुल का दीपक बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कितना बड़ा कलंक लगता जीवन में। आप अपने अनुभव को अगर लिपिबद्ध कर देंगे तो और अच्छा होगा, ताकि उसे प्रकाशित करने में भी अनुकूलता बन पाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद।